नमस्कार। मैं हूं विक्रम भास्कर और आप सुन रहे हैं वीबी ऑडियो बुक, जहां किताबों की समरी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है। कैसे बुरी आदतों से छुटकारा पाए और अच्छी आदतों को आसान और स्वचालित बना सके। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इन सभी सवालों के जवाब देती है। इस किताब में आदतों के साइकिल, डोपामिन स्पाइक्स, वातावरण को सही तरीके से तैयार करने जैसी चीजों पर गहराई से चर्चा की गई है। हम इस किताब का एक विस्तार से विश्लेषण करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद अपनी आदतों में इस किताब को कैसे लागू कर रहा हूं और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह बुक समरी आपको एटॉमिक हैबिट्स पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि यह किताब हर किसी के पास होनी चाहिए। छोटे बदलाव, बड़ी सफलता। कल्पना कीजिए कि एक हवाई जहाज भारत से श्रीलंका के लिए उड़ान भरने वाला है। उड़ान से पहले अगर प्लेन का रुख सिर्फ 3 डिग्री यानी 80 इंच बदल दिया जाए तो वह सीधे श्रीलंका पहुंचने के बजाय बांग्लादेश के पास जा सकता है। ठीक यही नियम हमारी आदतों पर भी लागू होता है। छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, भले ही हमें शुरुआत में इसका एहसास न हो। आप जो आदतें अपनाते हैं वही आपको बनाती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपकी छोटी छोटी रोज की आदतें ही तय करती हैं कि आप जीवन में कहां पहुंचेंगे। छोटा सुधार बनाम बड़ा बदलाव। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स की ताकत। छोटे सुधार जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। छोटी छोटी आदतें आपको बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। जैसा मैंने अभी कहा था, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाइए तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। लेकिन इसके उलट अगर हर दिन 1% खराब होते जाए तो धीरे धीरे आप 0 के करीब पहुंच जाएंगे। हमारी आदतें हमारे लिए या हमारे खिलाफ काम कर सकती हैं। अच्छी आदतें हमें ज्ञान, उत्पादकता, बेहतर स्किल्स और अच्छे रिश्तों की ओर ले जाती हैं। बुरी आदतें हमें तनाव, नकारात्मक सोच और गलत फैसलों की ओर धकेल देती है। सफलता एक दिन में लिए गए बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से तय होती है। प्रगति का सच, निराशा की घाटी। जब हम किसी नई आदत को अपनाते हैं तो हमें लगता है कि प्रगति एक सीधी रेखा में होगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। शुरुआत में छोटे छोटे बदलाव हमें नजर ही नहीं आते। जेम्स क्लियर इसे निराशा की घाटी, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। यहां हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नजर नहीं आते। यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट जाते हैं। लेकिन जो धैर्य रखते हैं वे इस घाटी से बाहर निकलकर सफलता की ओर बढ़ते हैं। सही रणनीति क्या है? अक्सर कहा जाता है कि सफलता पाने के लिए आपको स्पष्ट लक्ष्य बनाने चाहिए, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि लक्ष्यों को भूल जाइए, सिस्टम पर ध्यान दीजिए। क्या फर्क है? लक्ष्य ऑयस वह परिणाम जो आप पाना चाहते हैं। सिस्टम ऑयस वह प्रक्रिया जिससे आप उस परिणाम तक पहुंचते हैं। सिर्फ लक्ष्यों पर ध्यान देने की समस्या। नंबर 1, सफल और असफल लोग एक ही लक्ष्य रखते हैं। लक्ष्य जीतने वालों को हारने वालों से अलग नहीं करते, बल्कि सिस्टम करता है। नंबर 2, लक्ष्य सिर्फ अस्थायी बदलाव लाते हैं। अगर आपने कोई लक्ष्य हासिल कर भी लिया, लेकिन आपका सिस्टम सही नहीं है, तो आप वापस वहीं लौट जाएंगे। नंबर 3, लक्ष्य सफलता या असफलता का जाल बनाते हैं। या तो आप सफल होंगे या असफल, लेकिन सिस्टम आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है। इसलिए सिर्फ लक्ष्य बनाने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सिस्टम पर काम करें और रोजमर्रा की आदतों को बेहतर बनाएं। बड़ी सफलता छोटे बदलावों से आती है। अगर आपने कोई लक्ष्य जैसे मैराथन दौड़ना पूरा कर लिया तो उसके बाद क्या? बहुत से लोग लक्ष्य पूरा करने के बाद अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। यही कारण है कि लक्ष्य बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि सिस्टम बनाना जरूरी है। लक्ष्य दिशा दिखाते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए सिस्टम जरूरी है। परमाणु आदतें। छोटे छोटे बदलाव, बड़ा असर। आदतें बदलने की समस्या आप नहीं है,
बल्कि आपके पास बदलाव के लिए सही रणनीति नहीं है। परमाणु आदतें छोटे छोटे बदलाव और दिनचर्या हैं जो समय के साथ मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। जैसे परमाणु एटम पूरे ब्रह्मांड की नींव है, वैसे ही छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव होती हैं। व्यवहार परिवर्तन के 3 स्तर, हम अपनी आदतें 3 तरह से बदल सकते हैं। एक परिणाम, रिजल्ट्स, जो आप पाना चाहते हैं। वजन कम करना, किताब लिखना, मैराथन दौड़ना। ज्यादातर लोग सिर्फ यही फोकस करते हैं। 2 प्रक्रिया, प्रोसेस, आप जो करते हैं। रोजाना एक्सरसाइज करना, पढ़ने की आदत डालना, बेहतर रूटीन बनाना, यह अधिक प्रभावी तरीका है। 3 पहचान, आइडेंटिटी, आप खुद को कैसे देखते हैं। मैं धावक हूं, मैं लेखक हूं, मैं स्वस्थ व्यक्ति हूं, यही सबसे ताकतवर बदलाव है। लक्ष्य, वाद्य यंत्र, बजाना सीखना नहीं है बल्कि संगीतकार बनना है। लक्ष्य, मैराथन दौड़ना नहीं है बल्कि धावक बनना है। जब आप किसी चीज को अपनी पहचान बना लेते हैं तो आपका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। हर बार जब आप सही आदत अपनाते हैं तो आप खुद को अपनी नई पहचान की ओर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं। हर बार जब आप कोई अच्छा निर्णय लेते हैं तो आप अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। एक बार कोड लिखें, आप कोडर हैं। एक बार जिम जाएं, आप फिटनेस पर्सन हैं। एक बार नेतृत्व करें, आप एक लीडर हैं। आप जो बार बार करते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है। द हैबिट लूप, आदतें 4 स्टेप के लूप से बनती हैं। एक संकेत, क्यू, कोई ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। 2 लालसा, क्रेविंग, आपका दिमाग उस आदत को करने के लिए प्रेरित करता है। 3 प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, आप वह काम करते हैं, अच्छी या बुरी आदत। 4 पुरस्कार, रिवॉर्ड, आपको संतुष्टि मिलती है जिससे आदत मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, संकेत, काम के दौरान दिमाग खाली लगना। लालसा, बोरियत दूर करना। प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया चेक करना। पुरस्कार, बोरियत खत्म, अच्छा महसूस हुआ। समय के साथ दिमाग खाली लगना ही सोशल मीडिया चेक करना का पैटर्न बन जाता है और फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और कब 20 मिनट बर्बाद हो गए पता ही नहीं चला। आदतों को कैसे कंट्रोल करें? एक, पहचानें कि कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। 2, अपने आदतों का स्कोर कार्ड बनाएं। 3, हर दिन की गतिविधियों को नोट करें। 4, हर आदत को पहचानें, क्या यह आपको बेहतर बना रही है या पीछे ले जा रही है। आपकी आदतें ही तय करती हैं कि आप क्या बनेंगे। अच्छी आदतें मजबूत करें, बुरी आदतें तोड़ें। अपनी आदतों को पहचानें और सुधारें। नंबर 1, अपनी आदतों को ट्रैक करें। हर रोज की आदतों को नोट करें और उन्हें वर्गीकृत करें। अच्छी आदत, प्लस, जो आपको आगे बढ़ाती है। बुरी आदत, जो आपको पीछे ले जाती है। तटस्थ, मतलब बराबर, जिनका कोई खास असर नहीं होता। जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, यह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। कार्ल युंग। नंबर 2, आदतों को स्पष्ट बनाएं। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस, मैं फिट हो जाऊंगा। कहना आसान है लेकिन यह बहुत अस्पष्ट है। सही तरीका, समय प्लस स्थान प्लस क्रिया जोड़ें। गलत, मैं इस महीने अधिक पढ़ूंगा। सही, मैं खाली बेडरूम में रोजाना सुबह 6 बजे 15 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगा। नंबर 3, आदतों को जोड़ें। हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ें। फॉर्मूला, मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। उदाहरण, अपने दांत ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट तक स्ट्रेचिंग करूंगा। सुबह की चाय पीने के बाद मैं 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। यह आदतों को स्वचालित बनाने का सबसे तेज तरीका है। 4, सही वातावरण बनाएं। डिजाइन योर एनवायरनमेंट, आपका माहौल आपकी आदतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। गलत माहौल, बुरी आदतें। सही माहौल, अच्छी आदतें। उदाहरण, अगर आप अधिक पढ़ना चाहते हैं तो किताबें ऐसी जगह रखें जहां वे आसानी से दिखें। अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रखें। पर्यावरण आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। जेम्स क्लियर। अब आप क्या कर सकते हैं? अपनी आदतों की लिस्ट बनाएं, अच्छी आदतें जोड़ें और बुरी आदतें पहचानें। अपने माहौल को बदलें ताकि अच्छी आदतें आसान बने। याद रखें, छोटे बदलाव समय के साथ बड़ा असर डालते हैं। अपने पर्यावरण को अपनी आदतों के अनुकूल बनाएं। पर्यावरण वह अदृश्य हाथ है जो मानव व्यवहार को आकार देता है।
जेम्स क्लियर कहते हैं, आपका वातावरण आपके व्यवहार को तय करता है। इसीलिए अगर आप अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं और बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं, तो अपने घर और कार्यस्थल को स्मार्ट तरीके से डिजाइन करें। एक, अच्छी आदतों के संकेतों को स्पष्ट करें। अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं, तो उसका संकेत, ट्रिगर, आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। उदाहरण, अधिक पानी पीना चाहते हैं, हर जगह पानी की बोतलें रखें। ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, किताब को सोफे या टेबल पर रखें। एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जिम के कपड़े पहले से तैयार रखें। जितना आसान संकेत दिखेगा, उतनी जल्दी आदत बनेगी। दो, बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य मतलब इग्नोर करें। अगर आप किसी बुरी आदत से बचना चाहते हैं, तो उससे जुड़ी चीजों को छिपा दें। उदाहरण, फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसे दूसरे कमरे में रखें। जंक फूड खाना कम करना चाहते हैं, स्नैक्स को अलमारी में छुपा दें। सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, अलार्म घड़ी को बेड से दूर रखें ताकि आपको उठकर बंद करना पड़े। जो चीज आपको दिखेगी ही नहीं, वो आदत में भी नहीं आएगी। 3, एक स्थान एक उपयोग, 1 स्पेस 1 यूज। आपके दिमाग में हर स्थान से एक रिलेशनशिप जुड़ा होता है। अच्छे उदाहरण, अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो एक खास जगह सिर्फ पढ़ाई के लिए तय करें। घर में एक कोना सिर्फ काम करने के लिए रखें, ताकि वहां बैठकर सिर्फ काम करने की आदत बने। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि वहां लेटते ही आपको नींद आए। गलत आदत, अगर आप सोफे पर बैठकर कभी पढ़ते हैं, कभी नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो आपका दिमाग इसे आराम की जगह मानेगा और पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए एक स्थान एक उपयोग का नियम अपनाएं। 4, खुद पर भरोसा करने से ज्यादा सिस्टम पर भरोसा करें। अगर आपको बुरी आदत छोड़नी है, तो उसे जड़ से खत्म कर दें, न कि सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे रहें। उदाहरण, अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं, तो रिमोट को अलमारी में रख दें। अगर मीठा खाना कम करना है, तो घर में मिठाई न रखें। अगर सोशल मीडिया कम करना है, तो नोटिफिकेशन बंद कर दें। इच्छा शक्ति कमजोर पड़ सकती है, लेकिन सही सिस्टम हमेशा काम करेगा। अब आप क्या कर सकते हैं? एक अच्छी आदत चुनें और उसके संकेत को अपनी नजरों के सामने रखें। एक बुरी आदत पहचानें और उससे जुड़ी चीजों को छिपाएं। एक स्थान एक उपयोग का नियम अपनाएं। याद रखें, आपका वातावरण आपकी आदतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। छोटे बदलाव समय के साथ बड़े नतीजे लाते हैं। आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं? जब हम पुरस्कृत होने की उम्मीद करते हैं, तो हम कार्रवाई करते हैं। जेम्स क्लियर, अगर कोई आदत आकर्षक, अट्रैक्टिव लगेगी, तो उसे अपनाना आसान होगा। इसके पीछे दिमाग का एक खास केमिकल डोपामाइन जिम्मेदार होता है। एक, अपने वातावरण को अपनी मदद के लिए डिजाइन करें। अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं, तो उसे आकर्षक और आसान बनाएं। उदाहरण, ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, सबसे दिलचस्प किताब अपनी टेबल पर रखें। सुबह जल्दी दौड़ना चाहते हैं, दौड़ने वाले जूते दरवाजे के पास रखें। स्वस्थ खाना चाहते हैं, फ्रिज में हेल्दी स्नैक्स पहले से तैयार रखें। बुरी आदतों के लिए उल्टा करें। फोन कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसे दूसरे कमरे में रखें। जंक फूड खाना छोड़ना चाहते हैं, घर में जंक फूड ही ना रखें। जो चीज आसान और उपलब्ध होगी, उसे अपनाना भी आसान होगा। 2, डोपामाइन और फीडबैक लूप। डोपामाइन सिर्फ आनंद महसूस करने से नहीं निकलता, बल्कि किसी चीज की प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन से भी निकलता है। उदाहरण, जुआरी खेल से पहले ही उत्साहित हो जाते हैं, जीतने के बाद नहीं। सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन देखने से पहले ही एक्साइटमेंट होती है। जंक फूड देखकर ही भूख बढ़ जाती है, खाने के बाद नहीं। इसका फायदा उठाएं। अगर आपको किसी आदत को अपनाना है, तो उसके लिए प्रत्याशा, एंटिसिपेशन को मजबूत करें। उदाहरण, अगर आपको दौड़ने की आदत बनानी है, तो उसे अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट से जोड़ें। अगर आपको पढ़ाई की आदत बनानी है, तो खुद को एक दिलचस्प चैप्टर पढ़ने का इनाम दें। 3 आदतों को आकर्षक बनाने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग अपनाएं। अगर आपको कोई जरूरी आदत उबाऊ लगती है, तो उसे किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ दें। उदाहरण, टीवी देखते समय ट्रेडमिल पर चलें। पसंदीदा गाने सुनते हुए सफाई करें। सुबह की कॉफी के साथ किताब पढ़ें। इससे आपका दिमाग उस आदत को करने के लिए उत्साहित रहेगा। अब आप क्या कर सकते हैं? अपनी अच्छी आदतों को और ज्यादा आकर्षक बनाने का तरीका ढूंढें। टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करें। बुरी आदतों के संकेतों को कम करें। याद रखें, आदतें तभी मजबूत बनेंगी
जब उन्हें करना मजेदार और आकर्षक लगेगा। डोपामाइन को अपने पक्ष में इस्तेमाल करें और आदतों की प्रत्याशा बढ़ाएं। आदतों को आकर्षक बनाने के 2 शक्तिशाली तरीके। आदतों को अपनाने के लिए हमें उन्हें आकर्षक, अट्रैक्टिव बनाना होगा। जब किसी चीज की लालसा, क्रेविंग बढ़ती है तो हम उसे अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। 2 शानदार तरीके हैं। 1 प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग। 2 समूह प्रभाव, ग्रुप इन्फ्लुएंस। 1 प्रलोभन बंडलिंग, जरूरी चीज को मजेदार बनाएं। हम उन चीजों के लिए अधिक प्रेरित होते हैं जिनसे हमें तुरंत खुशी मिलती है। क्या है प्रलोभन बंडलिंग? इसमें हम एक जरूरी काम को किसी पसंदीदा काम के साथ जोड़ देते हैं। इससे जरूरी आदत को अपनाना आसान हो जाता है। उदाहरण, टीवी देखना चाहते हैं? केवल तब देखें जब आप ट्रेडमिल पर हों। पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं? केवल तब सुनें जब आप सफाई कर रहे हों। कॉफी पीना पसंद है? इसके साथ रोज 10 मिनट पढ़ाई करें। इससे आपका दिमाग एक सकारात्मक कनेक्शन बनाता है और जरूरी आदत को अपनाने में आसानी होती है। प्रीमैक सिद्धांत, प्रीमैक प्रिंसिपल। जिस चीज को हम ज्यादा करना चाहते हैं वह उस चीज को करने में मदद कर सकती है जो हमें करनी चाहिए। प्रोफेसर डेविड प्रीमैक टू। समूह प्रभाव, सही माहौल चुनें। आपका व्यवहार उन लोगों से सबसे अधिक प्रभावित होता है जिनके साथ आप समय बिताते हैं। हमारी आदतें हमारे आसपास के समूह, कम्युनिटी से प्रभावित होती हैं। अगर हम किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो पहले से वह आदत अपनाए हुए हैं। कैसे काम करता है? फिटनेस, खुद को फिटनेस पसंद करने वालों के बीच रखें। पढ़ाई, किसी बुक क्लब से जुड़ें या पढ़ने वाले दोस्तों के साथ समय बिताएं। प्रोडक्टिविटी, मेहनती और प्रेरित लोगों के साथ काम करें। जिस माहौल में आप रहते हैं वही आपकी आदतें तय करता है। आज से क्या कर सकते हैं? अपनी किसी भी जरूरी आदत को किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ें। प्रलोभन बंडलिंग, ऐसे लोगों के साथ रहें जो पहले से आपकी पसंदीदा आदतों को अपनाए हुए हैं। समूह प्रभाव, याद रखें, अच्छी आदतें तब टिकती हैं जब उन्हें अपनाना मजेदार और आसान लगे। अगर सही माहौल मिला तो अच्छी आदतें खुद ब खुद बनने लगेंगी। आदतों को बदलने का गहरा विज्ञान। हमारी लालसाएं, क्रेविंग्स सतही नहीं होती, बल्कि वे हमारी आदिम प्रेरणाओं, प्राइमल मोटिवेशंस से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, भोजन और पानी पाने की लालसा, शायद जीवित रहने की जरूरत, संबंध बनाने की इच्छा, शायद सामाजिक स्वीकृति की जरूरत, अनिश्चितता कम करने की चाहत, सुरक्षा की जरूरत। आपकी आदतें पुरानी इच्छाओं का आधुनिक समाधान है। इसीलिए हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल जैसी चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। ये हमारी बुनियादी जरूरतों को आधुनिक तरीके से पूरा करने में मदद करती है। कठिन आदतों को अपनाने के लिए दिमाग को फिर से प्रोग्राम करें। नियम 1, कठिन आदतों को आकर्षक बनाएं। हमारे दिमाग को कष्ट से बचने और सुख की ओर बढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर कोई आदत कठिन लगती है तो उसे अपनाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम इसे सकारात्मक अनुभव से जोड़ दें तो यह आसान हो जाता है। कैसे करें? नकारात्मक सोच, जैसे वर्कआउट से मैं थक जाऊंगा, बचत करने से मैं कुछ एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, घर की सफाई करना समय की बर्बादी है। सकारात्मक सोच, जैसे कि वर्कआउट से हेल्दी लाइफस्टाइल और एनर्जी मिलती है, बचत भविष्य की स्वतंत्रता और सुरक्षा होगी, घर की सफाई करना जिससे मन की शांति और बेहतर माहौल मिलता है। जब हम किसी आदत के फायदे पर फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग इसे अपनाने के लिए प्रेरित होता है। नियम 2, बुरी आदतों को अनाकर्षक बनाएं। अगर किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो इसे नकारात्मक अनुभव से जोड़ें। कैसे करें? स्मोकिंग से स्ट्रेस कम होता है। स्मोकिंग से मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है और पैसा भी बर्बाद हो रहा है। जंक फूड टेस्टी होता है। जंक फूड खाने से मेरा वजन बढ़ रहा है और एनर्जी कम हो रही है। जब हम किसी बुरी आदत को अपनी पहचान और लक्ष्यों के खिलाफ देखते हैं तो उसे छोड़ना आसान हो जाता है। आज से क्या करें? अपनी अच्छी आदतों को सकारात्मक अनुभव से जोड़ें, बुरी आदतों को नकारात्मक अनुभव से जोड़ें। अपनी सोच बदलें, आपकी आदतें अपने आप बदल जाएंगी। आदतें नहीं बदलती जब तक कि आप अपने बारे में जो सोचते हैं वह नहीं बदलती। बुरी आदत को खत्म करने के लिए उसे अनाकर्षक बनाएं। यदि आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उसके नुकसान को ज्यादा से ज्यादा उजागर करें। कैसे करें? रात में देर तक जागना मजेदार है। रात में देर तक जागने से मेरी नींद खराब होती है और अगले दिन मैं आलसी महसूस करता हूं।
मैं हर रोज जंक फूड खा सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं। हर रोज जंक फूड खाने से मेरा वजन बढ़ रहा है और मैं सुस्त महसूस कर रहा हूँ। जब हमारा दिमाग किसी आदत को नकारात्मक मानने लगता है तो उसे छोड़ना आसान हो जाता है। नियम 3, इसे आसान बनाएं। आदत बनाने में समय नहीं बल्कि दोहराव मायने रखता है। आदतों को समय में नहीं बल्कि दोहराव की संख्या में मापा जाना चाहिए। जितनी बार आप किसी आदत को दोहराते हैं उतनी जल्दी वह आपके दिमाग में बैठ जाती है। न्यूनतम प्रयास का नियम, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। कम ऊर्जा लगेगी, आदत जल्दी बनेगी। 1, घर्षण, फ्रिक्शन को कम करें। अगर कोई अच्छी आदत अपनानी है तो उसे करना आसान बनाएं। उदाहरण, अधिक पढ़ना चाहते हैं, किताब को तकिए के पास रखें ताकि आपको हर रात पढ़ने की याद आए। एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपने जिम के कपड़े रात में ही तैयार रख दें ताकि सुबह बिना सोचे पहन सकें। हेल्दी खाना चाहते हैं, फल और हेल्दी स्नैक्स को ऐसी जगह रखें जहां वे आसानी से दिखें। आपकी आदत जितनी आसान होगी, आप उसे उतना ही जल्दी अपनाएंगे। 2, बुरी आदतें छोड़ने के लिए घर्षण बढ़ाएं। अगर कोई आदत छोड़नी है तो उसे करना मुश्किल बना दें। उदाहरण, फोन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने फोन को दूसरे कमरे में रखें या ऐप्स को लॉक कर दें। टीवी ज्यादा देख रहे हैं, रिमोट को कमरे से बाहर रखें या टीवी की जगह किताब रखें। फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, अपने घर में हेल्दी खाना स्टॉक करें और जंक फूड रखना बंद कर दें। कोई भी आदत जितनी कठिन होगी उसे छोड़ना उतना ही आसान होगा। जैसे कि एक कैलेंडर पर निशान लगाना, किसी ऐप में ट्रैक करना या किसी नोटबुक में रिकॉर्ड करना। आदतों को संतोषजनक बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी प्रगति को देख सकें। नियम 4, इसे संतोषजनक बनाएं। जिस चीज को तुरंत पुरस्कृत किया जाता है उसे दोहराया जाता है। जिस चीज को तुरंत सजा मिलती है उसे टाला जाता है। अगर आपको अच्छी आदतें बनानी हैं तो उन्हें संतोषजनक बनाना होगा। अगर आपको बुरी आदतें छोड़नी हैं तो उन्हें असंतोषजनक बनाना होगा। 1, अच्छी आदतें, तत्काल इनाम जोड़ें। अच्छी आदतों में तत्काल खुशी नहीं होती, इसलिए उन्हें संतोषजनक बनाएं। वर्कआउट करने के बाद खुद को एक पसंदीदा हेल्दी स्नैक दें। हर बार एक किताब का चैप्टर खत्म करने के बाद खुद को 5 मिनट का ब्रेक दें। बचत करने पर खुद को सराहें, मैंने भविष्य के लिए एक कदम बढ़ाया। आदत को बनाए रखना आसान होता है जब उसे पूरा करने पर खुशी महसूस हो। 2 बुरी आदतें, चीज उन्हें असंतोषजनक बनाएं। फालतू खर्च करते हैं, अपने बैंक बैलेंस को हर बार चेक करें और सोचें कि यह पैसा कैसे घट रहा है। बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, खाने के बाद कैलोरी ट्रैक करें और देखें कि आपकी सेहत पर इसका क्या असर हो रहा है। फालतू समय बर्बाद करते हैं, हर बार बेकार में 30 मिनट बिताने के बाद इसे अपनी टू डू लिस्ट में लिखें और गिल्ट महसूस करें। अगर कोई आदत असंतोषजनक लगेगी तो उसे छोड़ना आसान हो जाएगा। 3 प्रगति को ट्रैक करें, छोटी जीत को नोट करें, अपनी आदतों को विजुअली ट्रैक करें। पेपर क्लिप ट्रिक, हर बार जब आप कोई टास्क पूरा करें एक पेपर क्लिप दूसरी जगह रखें। कैलेंडर ट्रैकिंग, हर दिन की अच्छी आदत के लिए कैलेंडर पर लगाएं। मोबाइल ऐप्स, ट्रैकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें जो आपको मोटिवेट करें। छोटी जीतें भी बड़ी प्रेरणा देती हैं। आज से क्या करें? अच्छी आदतों में छोटे छोटे इनाम जोड़ें। बुरी आदतों को छोड़ने पर खुद को डिस्कंफर्ट फील कराएं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और छोटी सफलताओं को नोट करें। जब आदतें संतोषजनक लगती हैं तो उन्हें बनाए रखना आसान हो जाता है। आदत, ट्रैकर और जवाबदेही, निरंतरता बनाए रखने के तरीके, आप जो मापते हैं उसे सुधारते हैं। अगर आप अपनी आदतों को ट्रैक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। एक आदत ट्रैकर का महत्व। आदत ट्रैकर एक सिंपल सिस्टम है। क्या आपने आज एक्सरसाइज की? क्या आपने आज 10 पेज पढ़े? क्या आपने आज कोई फालतू खर्च किया? अगर आप इसे ट्रैक नहीं कर सकते तो आप इसे सुधार भी नहीं सकते। 2 आदत ट्रैकिंग के तरीके कैलेंडर पर या मार्क करें। मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करें। पेपर क्लिप, मार्बल्स या स्टिकर ट्रैकर बनाएं। छोटे छोटे विजुअल संकेत आपको मोटिवेट करते हैं। 3, निरंतरता की चेन न तोड़ें। हर दिन बस थोड़ा सा आगे बढ़ें। एक दिन चूक गए तो चिंता मत करो, लेकिन लगातार 2 दिन मत छोड़ो। 2 बार चूकना एक बुरी आदत की शुरुआत है। अगर एक दिन एक्सरसाइज छूट जाए तो अगले दिन जरूर करें।
अगर एक दिन पढ़ाई छूट जाए तो अगले दिन पकड़ लें। छोटी छोटी असफलताओं को बड़ी असफलताओं में न बदलने दें। 4 जवाबदेही शाह सफलता। अगर कोई आपको जवाबदेह ठहराता है तो आदत छोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक जवाबदेही पार्टनर बनाएं। अपने दोस्त या परिवार को बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। उन्हें कहें कि अगर आप आदत नहीं करते तो आपको सजा दें। अगर मैं जिम नहीं गया तो मुझे तुम्हें रुपये 100 देने होंगे। सोशल मीडिया पर शेयर करें। जवाबदेही ग्रुप ज्वाइन करें। आज से क्या करें? एक आदत ट्रैकर बनाएं। 2 बार चूकने का नियम अपनाएं। किसी को अपनी जवाबदेही पार्टनर बनाएं। छोटी छोटी जीत ही बड़ी सफलता का आधार बनती है। आदत अनुबंध। खुद को जवाबदेह ठहराने का तरीका, एक नियम बनाएं और खुद को उस पर कायम रखें। अगर सरकारें कानूनों के जरिए नागरिकों को जवाबदेह ठहरा सकती हैं, तो हम भी आदत अनुबंध बनाकर खुद को जवाबदेह बना सकते हैं। 1 आदत अनुबंध क्या है? लिखित या मौखिक समझौता कि आप एक आदत बनाए रखेंगे या बुरी आदत छोड़ेंगे। अगर आप अनुबंध तोड़ते हैं तो सजा तय करें। अपने दोस्त, परिवार या साथी को अपने अनुबंध का गवाह बनाएं। अगर मैं हफ्ते में 4 दिन जिम नहीं गया तो मुझे दोस्त को 500 रुपए देने होंगे। 2 आदत अनुबंध कैसे बनाएं? 1 आदत तय करें। मैं कौन सी अच्छी आदत अपनाना चाहता हूं? मैं कौन सी बुरी आदत छोड़ना चाहता हूं? उदाहरण, मैं रोज सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। मैं बेवजह सोशल मीडिया का उपयोग कम करूंगा। 2 दंड तय करें। अगर मैं आदत नहीं निभा पाया तो क्या होगा? मुझे क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? उदाहरण, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता तो अपने दोस्त को 100 रुपए देने होंगे। अगर मैं सोशल मीडिया पर 1 घंटे से ज्यादा बिताता हूं तो मुझे अगले दिन इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ेगा। 3 जवाबदेही पार्टनर बनाएं। किसी को अपने आदत अनुबंध का गवाह बनाएं। उन्हें अधिकार दें कि वे आपको याद दिलाएं या सजा दें। उदाहरण, मेरा दोस्त इस बात की निगरानी करेगा कि मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूं या नहीं। 3 मेरी खुद की आदत। सुधार यात्रा अच्छी आदतें जो मैं अपनाना चाहता था। नियमित वर्कआउट। रोजाना पढ़ाई बुरी आदतें जो मैं छोड़ना चाहता था। सोशल मीडिया पर बहुत समय बर्बाद करना कैसे लागू किया। आदत स्कोर कार्ड बनाया। पहले से मौजूद आदतें लिखी। कौन सी आदतें छोड़नी है यह तय किया। कौन सी आदतें जोड़नी है यह तय किया। नियम बनाए, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखूंगा। एक्सरसाइज के बाद ही इंस्टाग्राम खोलूंगा। आदत को ट्रैक किया। कैलेंडर पर और मार्क करने लगा। जुर्माना रखा। अगर मैं चूकता तो दोस्त को रुपये 100 देने पड़ते। निष्कर्ष, स्पष्ट नियम बनाकर आदतें आसान हो जाती हैं। अगर अनुशासन मुश्किल लगे तो खुद को जवाबदेह बनाइए। छोटी जीतें बड़े बदलाव लाती हैं। एक आदत अनुबंध आपको आलस्य और बहानों से बचाता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम घर बैठकर पूरी किताब पढ़ सकें, लेकिन ज्ञान का होना जरूरी है। इसलिए मैं हर रोज एक नई बुक समरी लेकर आता हूं, जिसे आप काम करते समय, खाना बनाते वक्त या सफर के दौरान आसानी से सुन सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ किताबों का सारांश देना नहीं है, बल्कि उन लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है जो हिंदी इंग्लिश पढ़ नहीं सकते। यह थी एटॉमिक हैबिट्स की ऑडियो बुक समरी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। उम्मीद है कि आपने इससे कुछ नया सीखा होगा।